दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। प्रयागराज में बीते कुछ दिनों से जो हो रहा है, मैं उसको किस तरह से देखता हूं दर्शकों, आज बात इसकी करता हूं। जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि वो अहंकार से ज्यादा और कुछ नहीं है। कुछ जगहों पर बात ऐसी बनी कि इसको अहंकार की पराकाष्ठा भी कहा जा सकता है। वो अहंकार जो ना तो संतों को शोभा देता है और ना ही सरकार और प्रशासन को। एक तरफ वो हैं जो अपने पद के मद में सिंहासन पर बैठे हैं, पालकी से उतर नहीं सकते, और दूसरी तरफ प्रशासन है जिसको व्यवस्था बनाने के लिए विनम्र होना चाहिए, संतों की बात सुननी चाहिए, उसका काम ही व्यवस्था को बनाना है। लेकिन किसी को वर्दी की गर्मी है, किसी को अपने अधिकारों की गर्मी है, और ऐसी कि कोई साधुओं के साथ मारपीट कर रहा है, कोई उनको घसीट रहा है, और कोई केवल आदेश देने को ही अधिकार मानने लगा है। आपका अधिकार केवल आदेश देना नहीं है, व्यवस्था को बनाना भी है। वो कैसे बनेगी उसको सुनिश्चित करना है। लेकिन यह मामला केवल एक पक्ष के अहंकार का तो नहीं है। मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान आपके सामने हो, संगम से केवल कुछ कदम की दूरी हो, और प्रशासनिक अधिकारी आपसे कहें कि पालकी की अनुमति नहीं है, महाराज जी आप पालकी से उतर जाइए। और आप क्या करें, आप अपनी हट में बैरिकेड को तोड़ दें। जरा यह तस्वीर देखिए, व्यवस्था को ना माने आप। यह दंभ सम्राटों का तो हो सकता है, संतों का नहीं हो सकता। अपमान का बहाना लेकर क्या कोई स्नान छोड़ देगा? आपका झगड़ा प्रशासन से है, सरकार से है, या भगवान से है? आपने केवल हठ में रहकर, अपने हठ में अड़कर गंगा का पुनीत स्नान छोड़ दिया, और वो भी तब जब संगम आपकी आंखों के बिल्कुल सामने था। अगर किसी के हृदय में क्रोध है, हृदय में बदले की भावना है, मान अपमान है, और आप उसी समय संत भी हैं, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं क्या? अद्भुत है भाई। शंकराचार्य जी का अपमान हो गया, और खुद शंकराचार्य जी को ही यह कहना पड़ रहा है कि मेरा अपमान हो गया है, मेरा सम्मान करो, नहीं करोगे तो धरना दूंगा, सम्मान करा लूंगा। मुझे लगता है कि बात तो तब होती कि आपके सम्मान में वहां आए हुए लाखों करोड़ों हिंदू, करोड़ों लोगों ने उस दिन स्नान किया, वो बैठ जाते हैं कि मेरे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, तो बात बनती। लाखों हिंदू अपने अपने जिले में, अपने अपने घर में, अपने अपने राज्य में धरने पर बैठ जाते, तब तो लगता कि आप शंकराचार्य जी हैं और वाकई आपका अपमान हुआ है। और अगर आपका समाज जो आपको शंकराचार्य कहता है, वो अगर यह काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको स्वयं से पूछना चाहिए। क्योंकि जब आपसे पूछने के लिए कोई जाए तो आप कहते हैं कि हिंदू तो कायर है, सीखना तो मुसलमानों से चाहिए धर्म के लिए। ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो सवाल यह है कि यह अविश्वास है क्यों? सुप्रीम कोर्ट पट्टाभिषेक पर स्टे क्यों लगा रहा है? और कुछ संत आपके खिलाफ सर्वोच्च अदालत में मुकदमे क्यों लगाए हुए? सवाल इसका है कि क्या राजनीति हो रही है? क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो ये कहा जाए कि पूरा का पूरा सोना केदारनाथ मंदिर का निकाल लिया गया, बिहार में जाएंगे तो हम अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में लड़ाएंगे, ये बातें सुर्खियां तो दिला सकती हैं, सुर्खियां तो देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे सम्मान नहीं मिलता। और सम्मान अगर किसी को मांगना पड़े तो क्या सम्मान, किस बात का सम्मान? सम्मान हृदय में आपका आचरण पैदा करता है। और कमाल देखिए कि अब प्रशासन नोटिस देकर पूछ रहा है, दूसरा पक्ष भी इसका देखिए, प्रशासन जो है वो नोटिस देकर पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, 24 घंटे में बता दीजिए। और मेरा सवाल बहुत सीधा है कि अगर ये शंकराचार्य जी नहीं है, तो ये जो मेले की जमीन आप लोगों ने आवंटित की, जिसके ऊपर बोर्ड लगा के आपने कहा कि हमने फोटो खींच के दिया है, ये किस आधार पर दी आपने? किसको आवंटित की थी? इन्हीं को तो आवंटित की थी। अगर यह शंकराचार्य नहीं है, आपके मन में यह प्रश्न है,
तो आपके अधिकारी जाकर मनुहार किससे कर रहे थे, मान मनौवल किसका कर रहे थे? और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आप हवाला दे रहे हैं, तो क्या यह रातों रात प्रकट हो गया? यह 2022 का मामला है और अब जाकर आप नोटिस दे रहे हैं। यह दोनों पक्ष समानांतर हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह हट का मामला है, यह पद का नहीं मद का मामला है, अहंकार का मामला है। और इसमें तीसरा पक्ष उन लोगों का है जो हमेशा वोट के लिए तैयार रहते हैं। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इन्हें अपने लिए हिंदू वोटों की फसल दिखाई दे रही है। और राजनीतिक रंग जो है 10 वर्षों में कितना बदल जाता है, इसको थोड़ा सा समझिए। पुरानी तस्वीरें और नई तस्वीरें देखिए। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार थी, अब वो फोन कर रहे हैं और तब क्या हुआ था? ये मामला, ये तस्वीरें भी अब वायरल हैं, ये पुरानी तस्वीरें। तो ये तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं और अब फोन किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये अपने आप में सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि संतों का काम संतों को ही निपटने दीजिए, इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मौनी अमावस्या पर संगम स्नान का पालकी विवाद अब गर्माता जा रहा है। माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि मेले के दौरान निर्धारित मार्ग छोड़कर गलत रास्ते का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी प्रशासन के पास मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं को शंकराचार्य कहने के लिए अधिकृत हैं? प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इधर प्रशासन की तरफ से दिए गए नोटिस और शंकराचार्य होने की बात पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जबरदस्त हमला बोला। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। इस विवाद ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। जी जी सही है। इस बातचीत के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ नियम कानून की बात, तो दूसरी तरफ इसे धर्म और आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल साफ है, क्या ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर पूरी तरह राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।